क्या इस देश में पुरुष होना ही सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है? सवाल सुनने में भले ही तीखा लगे, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर न्यूज डिबेट तक आज यही सवाल गूंज रहा है। क्योंकि जब कोई पुरुष विवादित बयान देता है तो कुछ ही घंटों में उसके खिलाफ अभियान शुरू हो जाता है। नौकरी पर असर पड़ता है, चरित्र पर सवाल उठते हैं और पूरी पहचान कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। लेकिन जब किसी महिला के विवादित बयान पर बहस होती है तो कई बार चर्चा का केंद्र बयान नहीं बल्कि उसका साहस, उसका नजरिया या उसकी लोकप्रियता बन जाता है। तो क्या सचमुच समाज के पास दो अलग अलग तराजू है, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए? यही सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है महाराष्ट्र साइबर की कार्रवाई के बाद, जहां कॉमेडी शो अब केवल कानूनी जांच का विषय नहीं बल्कि सामाजिक सोच का आईना बन गया है। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की ये खास रिपोर्ट। दरअसल कॉमेडी शो के दौरान वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा ने 370 रुपए की बिरयानी का अपनी एक डेट का किस्सा सुनाया। वायरल क्लिप में उन्होंने बिरयानी पर खर्च हुए पैसों और रिश्तों को लेकर ऐसी टिप्पणी कर डाली जिस पर भारी विवाद खड़ा हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, लोगों ने कड़ी आलोचना की और देखते ही देखते मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। महाराष्ट्र साइबर ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने हरियाणा पुलिस से रिपोर्ट मांगी, साथ ही कॉमेडियन प्रणीत मूरे और हिमांशु जांगड़ा को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। विवाद बढ़ा तो नौकरी पर भी असर पड़ा। गुरुग्राम की कंपनी ने हिमांशु जांगड़ा को नौकरी से हटा दिया। सोशल मीडिया पर भी लगातार आलोचनाएं उनकी जारी है। लेकिन इसी शो से जुड़ा अब एक दूसरा विवाद भी सामने आया है। पुणे की मेडिकल छात्रा सेजल पवार का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में मेडिकल शिक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले पुरुष मानव शवों को लेकर की गई टिप्पणी पर लोगों ने आपत्ति जता दी है। डॉक्टर संगठनों ने विरोध किया, अस्पताल प्रशासन ने जांच समिति बनाई, महाराष्ट्र साइबर ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी है। यहीं से सोशल मीडिया पर एक नया सवाल पैदा होता है। अगर दोनों मामलों में आपत्तिजनक टिप्पणियां थी तो फिर राष्ट्रीय बहस का स्वर अलग क्यों दिखा? एक मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय हो गया, नौकरी चली गई, देश भर में आलोचना शुरू हो गई, जबकि दूसरे मामले में चर्चा अपेक्षाकृत सीमित दिखाई गई। यही तुलना अब लाखों लोगों के बीच बहस का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग का कहना है कि महिलाओं की गरिमा पर टिप्पणी होने पर पूरा सिस्टम तेजी से सक्रिय होता दिखाई देता है और होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पुरुषों की गरिमा पर टिप्पणी होने पर भी उतनी ही संवेदनशीलता दिखाई जाती है? क्या समाज पुरुषों के सम्मान को भी उतनी ही गंभीरता से लेता है, या फिर कुछ मुद्दों पर हमारी प्रतिक्रिया जेंडर के आधार पर बदल जाती है? हालांकि इस बहस का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिस मामले में हस्तक्षेप किया है वह महिलाओं की सहमति और सम्मान जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ा है। वहीं सेजल पवार मामले में अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर संगठन और महाराष्ट्र साइबर पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। यानी दोनों मामलों में जांच और कार्रवाई हो रही है। लेकिन जनता के बीच सवाल कार्रवाई का नहीं बल्कि प्रतिक्रिया की तीव्रता का है। तो क्या पुरुष होना अपराध है? शायद नहीं। लेकिन यह सवाल बार बार इसलिए उठता है क्योंकि समाज का एक वर्ग महसूस करता है कि सम्मान और संवेदनशीलता की बहस में पुरुषों की भावनाएं अक्सर पीछे छूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और उत्पीड़न के लंबे इतिहास को देखते हुए ऐसी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक है। यानी बहस केवल दो वायरल वीडियो की नहीं बल्कि समानता की असली परिभाषा की है। अगर सम्मान जरूरी है तो वह सबके लिए जरूरी होना चाहिए। अगर जवाबदेही जरूरी है तो वो भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। फिलहाल दोनों मामलों में जांच जारी है, लेकिन इन दो विवादों ने देश के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या हम सचमुच समानता की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर अब भी कुछ मामलों में अलग अलग पैमानों से फैसले किए जाते हैं? जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के